जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2023 का क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का सैंपल पेपर कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में हमारे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है तथा उनका सोल्यूशन किस तरीके से एग्जाम में हमें देना है। ठीक है, क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये दो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में आपको दोनों करने हैं, दोनों पार्ट आपको करने हैं। क्या कह रहा है कि इन रेशनल नंबर को जोड़िए, तो ऐड करना है सिर्फ। तो फर्स्ट पार्ट को मैं आपको करवा रहा हूं, किस तरीके से करोगे आप कि 2/4 प्लस इन दोनों नंबर्स को जो है ना आप देख रहे हैं ना, पहला नंबर क्या है हमारा 2/4, ऐड करना है किसमें -3/5 में। तो आप ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे माइनस का 3/5। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे कि 2/4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, आप कह रहे होंगे सर 20। 20 आ गया, इस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, तो 5 दूजा कितना हो जाएगा 10। क्लियर। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से 20 कटेगा 4 टाइम और 4 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम 3 में, तो 4 3 का कितना हो जाएगा 12। अगली लाइन में माइनस का 12 है और प्लस का 10 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2 अपॉन कितना हो जाएगा 20। ठीक है, आप इसे काट लो, ये 2 बन जा 2 और 2 से कितनी बार कटेगा 10 टाइम। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा होगा -1/10। ठीक है, माइनस का 1/10। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करो। इसका सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से होगा, आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट अपनी नोटबुक में करना है। अगर नहीं होता है आप मुझे कमेंट करो, आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को कम से कम एग्जाम से पहले 3 से 4 बार देखें। अगर आप 3 से 4 बार देखकर जाएंगे तो आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं से भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक से भी आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपकी कंप्लीट तैयारी इसी वीडियो क्लास में हो जाएगी। कम से कम 3 से 4 बार आप इसे देखते जाएं, इसके सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे बनाएं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, सेकंड पार्ट आपको करना है। चलिए मैं इसे क्लियर करता हूं, आप इसे जल्दी से नोट कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों के दोनों पार्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक ही तरीके से होंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रहा हूं। उसमें क्या कहा गया है कि 2/5, 2/5 ब्रैकेट लगा दिया है, ब्रैकेट लगा दिया हमने भी, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 12/13 है, मल्टीप्लाई 13/20, 13/24। क्लियर, ब्रैकेट बंद, बराबर फिर है ब्रैकेट के अंदर 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई 12/13 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 13/24। क्लियर। जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दो आप, 12 बन जाए 12 और 12 से 24 कटेगा 2 टाइम। क्लियर हो गया, 13 बन जा 13 और 13 से 13 कट गया एक बार। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, कितना होगा 2/5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा है 1/2, क्योंकि यहाँ पे आप 1 की मल्टीप्लाई 1 में करवा रहे होगे तो 1 और इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करवाओगे तो 2 बन जाए 2। क्लियर, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, आप इसे देख लो, आप इन दोनों को आप ऐसे ही लिख लो, आप ब्रैकेट खोल दो। ये कितना हो गया 2/5 मल्टीप्लाई 12/13
मल्टीप्लाई 13/24, 13/24। जो भी डिजिट कट रही है उन्हें काटो। कितना हो गया? 12 से 12 एकम 12, 12 से 24 कटेगा 2 बार, और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की। ठीक है, कितना हो गया? 2/10 इक्वल्स टू, यहाँ पे करवा रहे हो गए आप तो 2/10, 2/5 2 जा 10, क्योंकि ये 5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया है। आप कह रहे होगे कि LHS बराबर है किसके? RHS के। तो ये क्या है? वेरीफाई कर रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करो, ठीक है? मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, आप क्लास में पूछो, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं, इनका सॉल्यूशंस वीडियो में देखना है, ठीक है बेटा? चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट आपको अपनी नोटबुक में करना है। अगर नहीं होता है आप मुझे कमेंट करो, ऑफलाइन में क्लास में क्लास में आके आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमें इन रेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी दो पार्ट दिए गए हैं, पहले पार्ट को मैं करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको करना है, ठीक है ना? आपको मैं बराबर होमवर्क छोड़ के चल रहा हूँ, आपको बराबर होमवर्क छोड़ के चल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको अपनी नोटबुक में करना है, नहीं होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। फर्स्ट पार्ट है 25/8 25/8 मल्टीप्लाई 4/5, 4/5। क्लियर हो गया? ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब उसके बाद माइनस, दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे 3/5 मल्टीप्लाई 10/12, 10/12। क्लियर हो गया? 10/12। अब जो भी डिजिट कट रही है आप उसे काटो, जो डिजिट कैंसिल हो रही है आप उसे कैंसिल करो। जैसे देखो 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, कट गया। 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25। क्लियर? अब यहाँ से 5 1 जा 5 कट गया, और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12। क्लियर? अब न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करवाओ, 5 1 जा 5 हो जाएगा। कितना आएगा? 5/2, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2/4 बन जा 4। क्लियर हो गया? अगली लाइन में आप लिख रहे होंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा होगा? एलसीएम आ रहा होगा इन दोनों का 4। क्लियर? 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, और 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 में, तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, माइनस 4 से 4 कटेगा एक बार, और 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, 1 दूनी 2 हो जाएगा। क्लियर? अब अगली लाइन में सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 8/4, और 8/4 का मतलब 4 से 2 बार कटेगा, आंसर कितना आएगा? 2। क्लियर हो गया बेटा? आंसर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का 2, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है? अगर समझ में आ गया है ना तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है? जो भी आपका व्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ठीक है? आपके मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसे जल्दी से नोट कर लो, इसका सेकंड पार्ट आपको नोटबुक में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है? बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/28 सो दैट द प्रोडक्ट में बी -5/7। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, किस नंबर को -15/28 में मल्टीप्लाई करें so दैट द प्रोडक्ट में बी -5/7, जो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए? -5/7। चलिए क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक पार्ट है,
एक पार्ट है तो इसके नंबर भी ज्यादा है, नंबर ज्यादा है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है। आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, ठीक है। डिजिट कोई भी हो, मेथड सेम रहेगा, करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। डिजिट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो नंबर को हमने लेट कर लिया एक्स। तो लेट क्या किया है हमने, लेट द नंबर बी एक्स। तो नंबर हमने क्या मान लिया, वो एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है अपनी नोटबुक में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मल्टीप्लाई माइनस 15/28 इक्वल्स टू -5/7। क्लियर स्टेटमेंट बन गया। अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x बराबर कितना आएगा, -5/7 मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई में है, बराबर से इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड में होगा तो इसकी डिजिट पलट जाएंगी। -15/28 से क्या हो जाएगा, 28/-15। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 28/-15। क्लियर। माइनस से सबसे पहले माइनस कैंसिल। अब आप देखो 7 1 जा 7 और 7 से 28 कटेगा, 7 4 जा 28 कट गया। यहां तक की कहानी क्लियर है। क्लियर है तो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं करिए, ठीक है बेटा। अब 5 से 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। क्लियर। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवाओ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर आप कह रहे होगे 4 1 जा 4 अपॉन 3 1 जा 3। तो कितना आ गया आंसर, 4/3। क्लियर। अगर आप इतना छोड़ रहे हैं तो ये भी आपका सही जवाब है। अगर आप इससे आगे बढ़ा रहे हैं तो 1:1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में चला गया है, ये भी आपका सही है, ठीक है। दोनों ही आपके सही जवाब है, आप जहां पे छोड़ना चाहें वहां पे छोड़ दें। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ऑफलाइन क्लास में पूछो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिट बदल के आएगा कोई मसला नहीं है, करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, ठीक है। करने का तरीका कभी भी नहीं बदलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, फाइंड m + m डिवाइड m - m। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि फर्स्ट पार्ट में m बराबर 2/3 और n बराबर कितना है, 3/2। इसमें दो पार्ट में, दोनों पार्ट आपको सिंप्लीफाई करने हैं। पहले पार्ट में m बराबर दिया है 2/3 और n बराबर 3/2, और दूसरे पार्ट में m बराबर 2/3 और n बराबर 1/2। डिजिट बदल गई है, तो मैं इसके फर्स्ट पार्ट को आपको करवा रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है। तो बेटा m + n डिवाइड m - n। तो m की जगह पे हम रखेंगे 2/3 प्लस n की जगह पे रख रहे होंगे हम 3/2। ब्रैकेट बंद कर दो आप, ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, बंद। डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया। अब दूसरा ब्रैकेट लगाओ। अब क्या है, m - n, मतलब 2/3 -3/, क्लियर हो गया। ब्रैकेट बंद। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। इस फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। तो मैंने 6 ले लिया। 6 को 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4। प्लस है तो प्लस लगा लिया, ठीक है। अब 2 से 6 कटेगा 3 टाइम, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9। अब ब्रैकेट बंद। क्लियर। डिवाइड। अब इस वाले को देखोगे तो इनका एलसीएम आएगा 6, और 3 से काटोगे तो 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे -2 से 3 टाइम। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। समझ में आ गया। अब अगली लाइन में हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 9 और 4 13/6 भाग। अब यहां से 4 से -9 देख रहे हैं, प्लस का 4 है माइनस का 9 है, तो कितना बचेगा, -5/6 आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है कि 13/6 जोगा तो
और डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 बटे माइनस का 5। अब आप देख रहे हैं 6 से 6 कट गया, कितना बच गया 13 बटे 5, और वो भी किस में, नेगेटिव में। तो आपका आंसर क्या होगा, -13/5। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करो, आपकी परेशानी का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा, आपको क्लास में आकर बताया जाएगा ऑफलाइन। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको वीडियो का पार्ट बना के समझाया जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि अगर आप कमेंट करोगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं करा जाएगा, 100% करा जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। अब की बार n की वैल्यू आप सेकंड पार्ट में 2/3 रखोगे और n की वैल्यू 1/2 करने का पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इवेल्युएट करना है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। किस तरीके से करना है, फर्स्ट मैं करवा देता हूं, सेकंड आपको करना है। आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो क्लास को 3 से 4 बार देखना है, बाकी कुछ नहीं करना। डिजिट बदल के आएगा, कैलकुलेशन सेम रहेगी। जिस तरीके के ये क्वेश्चन है उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आप मेरा यकीन कीजिएगा कि आप अगर वीडियो क्लास को 3 4 बार देख के जा रहे हैं तो आपको कहीं से भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं इसका। 5/9, 5/9 की होल पावर कितना है, उसकी होल पावर है 4, क्लियर। मल्टीप्लाई 5/9 की होल पावर कितना है 2। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद है, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है कि अगर a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y हो तो क्या होता है रिजल्ट, a की पावर x प्लस y। अगर बेस सेम है तो पावर क्या है, जुड़ जाएंगी। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। बेस सेम है दोनों के, 5/9, दोनों के बेस क्या है, सेम है, पावर जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 4+2। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख रहे होंगे कि 5/9 की होल पावर 6। क्लियर, आप यहीं पे छोड़ दो, आपके क्वेश्चन का यही आंसर, ठीक है। 5/9 की होल पावर 6। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट 3/7 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3/7 की होल पावर -6। ये आप खुद से करोगे, नहीं होता है कमेंट करोगे, आपकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा, ठीक है। 100% आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसे नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा सवाल है, एक ही पार्ट पूछा गया है, एक ही पार्ट पूछा गया तो इसके नंबर भी ज्यादा होंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, सिंगल पार्ट है तो नंबर भी ज्यादा होंगे। नंबर ज्यादा होंगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो ये हमें समझना भी है। क्लियर, समझना है तो आ जाओ। किस तरीके से करेंगे इसे, देखते हैं। देखो, अभी मैंने आपको पैटर्न समझा था कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। फिर से मैं लिख देता हूं कि अगर a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर अगर y हो तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा, a की पावर x प्लस y। क्लियर। अब यहाँ पे बेस सेम है दोनों की, तो हम क्या कर रहे होंगे कि 7/7, मैं इसे थोड़ा सही से लिखता हूं एक बार, 7/3 की होल पावर कितना, -4 माइनस का 4 प्लस -5 और इक्वल्स टू में 7/3 की होल पावर कितना हो जाएगा, 3 है। क्लियर। अब देखो दोनों ही डिजिट माइनस की हैं, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर रहे होंगे कि 7/3 की होल पावर -9, -9, क्लियर, बराबर 7/3 की पावर 3x। अब आप देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बेस सेम है
तो पावर को कंपैरिजन करा देते हैं, कंपैरिजन ऑफ पावर। तो हम कह रहे होंगे कि 3x बराबर किसके है, -9 के। तो x बराबर किसके होगा, -9/3 के। और आप इसे काटोगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, -3। x बराबर कितना आ रहा होगा, -3। और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में, ठीक है, अगर आप इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन लिख के आओगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, आप 100% स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस करने के पैटर्न को समझना है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में कॉपी लिखनी है। ठीक है, कहीं पे कोई भी गलती नहीं करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, क्लास में भी कई बार करवाया है। ठीक है, ऑफलाइन सेशन में भी मैंने आपको कई बार समझाया है और बहुत सारे तरीकों से समझाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको करना बता रहा हूँ। एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी के सारे पार्ट आपको करते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैं करवा रहा हूँ। 576 का हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट। क्या बताना है बेटा, स्क्वायर रूट। हमें ये बताना है कि कितने का वर्ग है ये स्क्वायर रूट का मतलब। अब देखो हमें करना है 576 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे हम, अंडर रूट। हमसे पूछा गया है बराबर क्या होगा, और किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे होंगे 576। पहले आप 2 से काटो, 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। क्लियर। अब फिर से 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144 बार। फिर 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 2 छक्का 12 है, 2 दूनी 4। और 2 से फिर से काट दो, 2 से काटोगे तो 2 से कितनी बार कटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। क्लियर, ये सही। अब 2 से फिर इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से काट दो आप इसे, 2 से काटोगे तो 18 बार। अब 2 से काटोगे तो 9 बार। आपको पैटर्न समझना है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से। तो 3 से काटोगे तो 3 बार। अब 3 से काटोगे तो 3 एकम 3। क्लियर हो गया। तो हमारे फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं, जो आपके सामने है। तो हम इसे यहाँ पे लिख रहे होंगे इस तरीके से, अंडर रूट के अंदर। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। और फिर उसके बाद 3 आया है 2 बार, 3 गुणा 3। अब इसमें से हम पेयर बनाएंगे। पेयर का मतलब जोड़ा। जितने जोड़ा बन रहे हैं उनको बाहर निकालेंगे। पहले पेयर में से 2 बाहर निकलेगा, फिर दूसरे वाले पेयर में 2 बाहर निकलेगा, फिर तीसरे में 2 बाहर निकलेगा, और चौथे में 3 बाहर निकलेगा। और इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही क्या होगा, अपना आंसर। तो आप मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो कितना आएगा, 24। क्लियर, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 24। समझ में आ गया, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपके क्वेश्चन पे टीचर एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। और ये जो आपने कैलकुलेशन की है ये आप साइड में जरूर लिख देंगे। ठीक है, जहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं आप साइड में इसका कैलकुलेशन पार्ट जरूर रखेंगे कि हमने किस तरीके से फैक्टर्स निकाला। ये तरीका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। टीचर को लगेगा कि हाँ वाकई में आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है, मेहनत से क्वेश्चन को बनाया। और जब आप मेहनत से क्वेश्चन बनाओगे तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाकी के 3 पार्ट अपनी नोटबुक में आपको बनाने हैं। जो भी आपसे ना हो उसे कमेंट करके मुझे भेजो, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सभी को आता है ना।
लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको करना सिखाया है, ठीक है। आपको करना है, पहले पार्ट का मैं आपको करवा देता हूँ, दूसरे का आप खुद से करोगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट, सॉरी सॉरी, इसको पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें करना है किसका, फर्स्ट वाले का कर लेते हैं। तो यहां से करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, इसका स्क्वायर रूट बताना है हमें। 20 इसका, सॉरी 2304 का, 2304, 2304 का, 2304, इसका क्या बताना है, अंडर रूट बराबर क्या होगा। और किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन सा होता है, डिवाइड वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये वाला। हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, और किस तरीके से होगा, इसमें देखो 2304 हमें यहाँ पे लिखना है, 2304, और इसके पेयर बन जाएंगे 04 और 23। अब हमें 23 को डिवाइड करना है, तो हम 5 5 जा करेंगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 4 से करना है, 4 4 जा 16, ठीक है। मतलब सेम नंबर की सेम नंबर में मल्टीप्लाई, और उस नंबर को जोड़ना है। ऐसे नहीं करना है कि 4 की 5 में मल्टीप्लाई करा दो 20 हो जाएगा सर, 20 नहीं करना है। 4 की 4 में करेंगे, 5 की 5 में, 6 की 6 में, सब कुछ पेयर के साथ चलेगा। अब इसको माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 गया, 7 बचेगा। अब इस पेयर को पूरा उतार लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 70। एक नंबर नहीं उतारा जाएगा, पूरा पेयर उतारा जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को यहाँ पे ऐड भी करना है, 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब देख रहे हैं आप, हम यहाँ पे आ गए हैं, ये है 704, और अपने पास में कितना है, ठीक है। अब ये देखो किस पे जाएगा, अगर मैं 82 की 2 में गुणा करूं तो बहुत कम रह जाएगा। फिर हमें किस में करनी है, 8 पे एक बार चेक कर लेते हैं। 8 पे मैं मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ कि 88 की अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई करूँ तो 8 8 64, हासिल 6, 8 8 64, 64 में 6 जोड़ूंगा तो 70 हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट मिल गया मुझे। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 8 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अभी मैंने करवाया है, कितना आएगा, 704, और इसे जब मैं माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6। क्लियर। और जो यहाँ पे नंबर आता है ना, ये जो 48 आया है आपका, यही आंसर है। तो आप कह रहे होंगे सर कि इसका आंसर कितना आएगा, 48, 48 आ रहा होगा, यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। और ये तरीका आपको रफ काम में नहीं करना है, ये फेयर में करना है, यही आपका एग्जामिनर चेक करेगा, यही है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है, कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको मैं तुरंत समझा दूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में आके आपको, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका सेकंड पार्ट आप अपनी नोटबुक में बनाना, इसी तरीके से बनाना है और हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, इसे मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एवेल्युएट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, और डेसिमल फॉर्म में ही आपसे इनकी रूट वैल्यू निकल पा रहा है। किस तरीके से करना है आपको मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें अंडर रूट में 1.69, कितना ही तो दे रखा है, 1.69। चलिए इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अंडर रूट में ये बताओ डेसिमल कितने प्लेस के बाद में, आप कह रहे हो सर 2 प्लेस के बाद में, हटा दो, कितना हो गया, 169, कितना हो गया जी, 169 अपॉन 100। क्लियर। अब इसके फैक्टर निकालो आप, 169 के फैक्टर आप किसी भी तरीके से निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो तो तब भी कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाई 13। आपको पता है ना, आपको मैंने क्लास में 20 तक स्क्वायर याद करने के लिए दिया था कि मिनिमम 20 तक याद कर लो, आगे की कहानी मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा दूंगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर 20 तक टेबल आते हैं तो आप एकदम बता रहे हो कि सर कि ये 13 का स्क्वायर है, इसको हम 13 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इस 100 का क्या लिख सकते हैं हम, 10 मल्टीप्लाई 10। क्लियर। अब आप देखो पेयर के साथ में इन्हें बाहर निकालो, इसका एक पेयर ये बन गया और नीचे वाले का ये बन गया, कितना निकलेगा बाहर, 13, पेयर में से एक नंबर, और यहाँ पे निकलेगा 10, और 13 अपॉन 10 का मतलब होता है 1/3, और यही क्या है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आ गया ना, यही है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरीके से करना है, बड़ा ही आसान है, बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके से करो, आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, और करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपको करना है, इसी मेथड पे करना है, 3
33.64 को आप लिखोगे पॉइंट हटा करके 3364 अपॉन 100। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद में आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तरीका आप सीख चुके हैं। तो दोस्तों, आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। उनके जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपको करने। ठीक है, जो पार्ट आपसे नहीं हो रहा है आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता दो, सर क्वेश्चन नंबर इतने का इतना पार्ट मुझे करवा दो, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखना है। अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर अच्छा आए, आप 70 नंबर के पेपर में 70 नंबर लेके आए, तो कम से कम 4 से 5 बार, और ज्यादा तो आपके ऊपर। ठीक है, ज्यादा बार देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाएगी, करने का तरीका सीख जाएंगे आप, और आपके नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है, फाइनल रिवीजन आपका इसी वीडियो क्लास से हो जाएगा। आपको कहीं पे भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंडों के साथ में अपनी स्टडी ग्रुप में, ठीक है, जो भी आपके यार दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा संख्या में फायदा उठाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।